देश नेशनलिस्ट पार्टी ने मुल्क में मुनक्किद होने वाले 13वें आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर रही है। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर ने बंगाली न्यूज़ चैनल का हवाला देते हुए बताया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को इंतखाबात में बड़ी अक्सरियत मिल चुकी है। अब तक गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BNP इत्तेहाद को 300 नशिस्तों में से 213 नशिस्तों पर कामयाबी मिल चुकी है, जबकि जमात इस्लामी इत्तेहाद को 70 नशिस्तों पर फतह नसीब हुई। इसी तरह नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई है। वोटों की गिनती अब तक जारी है। टर्न आउट 60% रहा। बांग्लादेश के लोगों की सुबह का आगाज इस खबर से हुआ कि BNP बढ़तरी हासिल कर रही है और अगली हुकूमत बनाने के करीब है। बांग्लादेशी अखबारात ने पहले ही BNP की फतह के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कि BNP के रहनुमा तारिक रहमान मलिक के अगले वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। चेयरमैन BNP तारिक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब हुए। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत चुके हैं। इत्तेहादी तालिम बिल्म रहनुमा नाहिद इस्लाम ने रिकॉर्ड वोट लेकर कामयाबी समेटी। इंतखाबात में 7 खवातीन भी मुंतखब हुई। अफरोजा खान, इशरत सुल्ताना, ताशीना रशीदीर, शमा उबैदी, नायाब वस्फ कमाल और फरजाना शर्मीना BNP की टिकट पर कामयाब हुई, जबकि बैरिस्टर रहमीना फरहान ने आज़ाद हैसियत से कामयाबी हासिल की। भारत में पनाहगीर शेख हसीना ने इंतखाबात को ढोंग करार दिया। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने आम इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। कारकुनान से खिताब में जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा कि हम मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करेंगे, तामीरी और अवाम के मफाद में सियासत को तरजीह देंगे। सरकारी नताइज का ऐलान होने के बाद अपना हतमी मौक़िफ़ देंगे। यकीन रखें वो मौक़िफ़ मुस्बत होगा, मनफी नहीं होगा। नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनियर नाहिद इस्लाम ने जमात इस्लामी के साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने कहा कि अमन आमा पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सके। मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, हम उन पर तवज्जो देंगे। तारिक रहमान ने पार्टी के हामियों और कारकुनान से नमाज जुमा में खुसूसी दुआ में शरीक होने और किसी भी किस्म की रैलियों या जश्न से गुरेज की अपील की है। बयान में अवाम पर जोर दिया गया कि वो मसाजिद, मंदिरों, गिरजाघरों और दूसरी इबादत गाहों में जाकर खुदा का शुक्र अदा करें। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश में आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर अवाम और 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर BNP इत्तेहाद और मुतवक्के वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान को मुबारकबाद दी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी के शानदार इंतखाबी कामयाबी पर तारिक रहमान को मुबारकबाद पेश की। सदर ममलिकत ने बांग्लादेश की अवाम को कामयाब और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर भी दिली मुबारकबाद पेश की है। सदर दफ्तर से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने जमहूरी शराकत दारी और बाहमी तरक्की के अज़्म का अयादा करते हुए बांग्लादेश के साथ मजबूत ताउन जारी रखने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तारिक रहमान को बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और कहा कि बांग्लादेश की अवाम को इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ करीबी ताउन का ख्वाह हूँ ताकि अपने तारीखी, बरादराना और हमा जहती दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके और जनूबी एशिया और इससे बाहर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाया जा सके। सेनेट में बानी PTI की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद कर दी गई, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बिप्पी ने ऐवान में बानी PTI की सेहत से मुतालिक करारदाद पेश की, जिसकी हुकूमत की जानिब से मुखालफत की गई। करारदाद मुस्तरद होने पर PTI सेनेटर्स चेयरमैन डाइस के सामने जमा हुए और शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। राना सनाउल्लाह ने कहा ओपोजिशन लीडर बानी PTI की सेहत पर बात करना चाहते हैं, आज इस पर बात करनी है तो तहरीक क्यों पेश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा रिपोर्ट में बानी PTI की लिविंग कंडीशन पर चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। सलमान सफदर ने रिपोर्ट में कहा कि बानी PTI जेल में सिक्योरिटी पर मुतमईन है।
ओपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आंख की बहनाई एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह को जो लिख कर दिया गया उन्होंने वो पढ़कर सुनाया। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से लापरवाही हुई है। जिन डॉक्टरों से चेकअप करवाया गया वो इसके माहिर नहीं थे। उनके वकला और अहल खानों को क्यों मतला नहीं किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने उसूली तौर पर पाकिस्तान के $2 अरब के डिपॉजिट में 2 माह की मुख्तसर मुद्दत के लिए तोसी पर इत्तेफाक कर लिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने तस्दीक की कि यूएई ने 17 अप्रैल 2026 तक 2 माह के लिए इस रकम को रोल ओवर करने पर रजामंदी जाहिर की। ज़राए के मुताबिक ये यकीन दहानी उस वक्त कराई गई जब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने रवां हफ्ते आला अमारती हुकाम से रब्ता किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह मुख्तसर मुद्दती तोसी 6.5% शरह सूद पर दी है। मुतलका हुकाम की जानिब से बाकायदा मंजूरी किसी भी वक्त मौसूल होने की तवक्को है। पाकिस्तान और IMF के माबैन तीसरे जायज़े मुज़ाकरात से अमारात के इस इक़दाम को अहम करार दिया जा रहा है। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब 1 माह की साबिका तोसी ख़त्म होने में महज 4 दिन बाकी थे। मुत्तहिदा अरब अमारात को आगाह कर दिया गया कि IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद दोबारा तवील मुद्दती रोल ओवर के लिए रब्ता करेगा। जनवरी में भी यूएई ने रकम की मियाद खत्म होने पर 1 माह की तोसी दी थी, जबकि 1 अरब की तीसरी किस्त जुलाई 2026 में वाजिबुल अदा होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मजमूई तौर पर 160.2 अरब रुपए मालियत के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक इजलास की सदारत विफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने की। इजलास में सेहत, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट के शोबों से मुतालिक मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में 8.5 अरब रुपए मालियत के 2 मनसूबों की मंजूरी दी गई, जबकि 151.7 अरब रुपए के 4 बड़े मनसूबे हतमी मंजूरी के लिए एकिंग को इरसाल कर दिए गए। इजलास में सिंध के ह्यूमन कैपिटल 1000 डेज प्रोग्राम को भी मंजूरी के लिए एकिंग को भिजवा दिया गया। प्रोग्राम का मकसद माँ और बच्चे की सेहत, ग़िज़ाइयत और फैमिली प्लानिंग की सहूलियात को बेहतर बनाना है। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान ने कहा कि टेक्नोलॉजी अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि मईशत की बुनियाद है। पाकिस्तान को AI, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन के आलमी रुझानात से हम आहंग होना होगा। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इंजीनियरिंग पर मबनी सनती तब्दीली, एकेडेमिया और सनत के दरमियान मजबूत रवाबित की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, जदीद इंजीनियरिंग और तकनीकी महारतों में सरमायाकारी से आलमी मुसाबकत में इजाफा मुमकिन है। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि इस्लाहात में ताख़ीर कौमी मईशत के लिए महंगी साबित हो सकती है। मुल्क के मादनी वसाइल, कॉपर और रेयर अर्थ अनासिर को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बरोकार लाना ज़रूरी करार दिया। कहा, तलबा मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और डिजिटल मईशत के शोबों में महारत हासिल करें। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिशां हैं। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने हाजी कैंप का दौरा किया। इस मौका पर डायरेक्टर हज सैयद इम्तियाज़ अली शाह और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हाजियों की ट्रेनिंग का पहला मरला मुकम्मल हो गया, दूसरा मरला रमज़ान अल मुबारक के बाद होगा। रमज़ान के बाद ट्रेनिंग देंगे ताकि सऊदी अरब में कोई तकलीफ न हो और डिसिप्लिन कायम करें। ये मुल्क के सफ़ीर हैं। इन्होंने कहा कि सिंध से 29,000 हाजी कराची से रवाना होंगे। तहरीक इंसाफ की नाकामी है कि मानसहरा समेत सूबे के दीगर इलाकों में काम नहीं कर सकी। किसी भी जमात को इतना अरसा हुकूमत नहीं मिली जो PTI को KP में मिली है, जबकि वफाकी हुकूमत अपने इख्तियारात के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा, PTI नया पाकिस्तान बनाने के दावे करती है तो नया तो नहीं, पुराने को भी तबाह कर दिया है। PTI का जो लीडर है उन पर केसेस हैं, वो चल रहे हैं, सजा भी हुई है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के दौरे 15 बरस से ज़ेर इल्तवा इस्लामाबाद जेल का मनसूबा सिर्फ 1 बरस में तकमील के करीब है। 85% से ज़ायद काम मुकम्मल सिर्फ 2 माह बाद फंक्शनल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मॉडल जेल और ज़ेर तामीर हॉस्टल के तामीराती कामों पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया। बैरिक्स का मुआयना और तामीराती काम की रफ्तार मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। तामीराती कामों की रफ्तार और मयार पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की हिदायत करते हुए मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि हॉस्टल की तकमील से पुलिस अफसरान को बेहतरीन रिहायशी सहूलियात मुहैया की जा सकेंगी। नेशनल पुलिस अकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से पुलिस तरबियत का मयार मज़ीद बुलंद होगा। जमीयत उलमा इस्लाम पे के मरकजी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी दिल के आरसे में मुब्तला हो गए। दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल दाखिल करा दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के मुताबिक गुज़श्ता शब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस उन्हें इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कायद जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान सूबाई अमीर बलोचिस्तान मौलाना अब्दुल बासे, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और दीगर रहनुमाओं ने अस्पताल में उनकी अयादत की। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से तमाम कारकुनान और हमदर्दों से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जल्द से एहतियाबी के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि दरख्तों को काटने वाले मुलजिमान की जमानतें नहीं होनी चाहिए। अदालत ने दरख्तों से मुतालिक जामिया पॉलिसी बनाने की रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि PHA का रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है। दौरान समाअत पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से जवाब जमा कराया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वाज़ेह अदालती अहकामात के बावजूद दरख्तों की कटाई तशवीशनाक है। पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे तारीखी इदारे में मेवाकी की तर्ज पर जंगल लगाया जाए। अदालत ने 16 फरवरी को अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। यहाँ भी शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जन्नत मौ के कदमों तले है। टीवी टुडे खबर। वेलकम बैक नाज़रीन, खेल की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे ने बड़ा अपसेट करते हुए साबिक वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 2 विकेट पर 169 रन बनाए। मानी 35 और रायन बुर्ल 35 रन बनाकर नुमाया रहे। ओपनर ब्रायन बेनेट 64 और कप्तान सिकंदर रजा 25 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। 170 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20वें ओवर में 146 रन बनाकर आउट हुई। ख़वातीन के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट खेलता पंजाब पिंक गेम्स के मुकाबले जारी। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने पिंक गेम्स में जीतने वाली टीमों को मुबारकबाद पेश की। मास रेसलिंग के फाइनल मुकाबलों में मुल्तान डिवीजन छाया रहा। आपको बताएं नाजरीन, पिंक गेम्स के हवाले से ख़वातीन के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट खेलता पंजाब पिंक गेम्स के मुकाबले जारी हैं। सूबाई वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर ने पिंक गेम्स में जीतने वाली टीमों को मुबारकबाद पेश की। मास रेसलिंग के फाइनल मुकाबलों में मुल्तान डिवीजन छाया रहा। मुल्तान की जहरा जफर, रावलपिंडी की लारेब कामरान, गुजरांवाला की अब्तहाज जहरा, फैसलाबाद की फिजा बतूल और बहावलपुर की आयशा, मुल्तान की सदफ जबीब और मुल्तान की आदिया नूर और मुल्तान ही की हिरा बतूल कामयाब रही। आपको बताएं कि मुल्तान की सदफ हबीब, मुल्तान की आदिया नूर और मुल्तान ही की हिरा बतूल कामयाब हुई। पिंक गेम्स के हवाले से आपको अपडेट करें नाजरीन, अभी पिंक गेम्स के मुकाबले जो हैं वो जारी हैं। ख़वातीन के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट खेलता पंजाब पिंक गेम्स के मुकाबले जारी हैं। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने पिंक गेम्स में जीतने वाली टीमों को मुबारकबाद पेश की। मास रेसलिंग के फाइनल मुकाबलों में मुल्तान डिवीजन छाया रहा। आपको बताएं पिंक गेम्स के हवाले से ख़वातीन के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट खेलता पंजाब पिंक गेम्स के मुकाबले जारी हैं। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने पिंक गेम्स में जीतने वाली टीमों को मुबारकबाद पेश की।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ناظرین، ایشیا کپ رائزنگ سٹارز ویمنز 2026 میں پاکستان ویمنز اے کا فاتحانہ آغاز۔ پاکستان اے نے نیپال ویمنز ٹیم کو 30 رن سے شکست دے دی ہے۔ پاکستان اے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر مقررہ 20 اوورز میں 137 رنز بنائے۔ بیٹنگ میں کپتان حفصہ خالد 40 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہی۔ وحیدہ اختر نے 23 رنز بنائے۔ جواب میں نیپال کی ٹیم 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر صرف 107 رنز بنا سکی۔ پاکستان اے کی جانب سے لیفٹ آرم سپنرز انوشا ناصر اور مومنہ ریاست کی بالترتیب 3 اور 2 وکٹیں حاصل کی۔ وحیدہ اختر نے بھی 1 وکٹ حاصل کی۔ پاکستان ویمنز اے اپنا دوسرا میچ 15 فروری بروز اتوار کو انڈیا اے کے خلاف کھیلے گی۔ ناظرین، ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کراچی میں، جہاں پہ شرجیلی نام ایمن گفتگو کر رہے ہیں۔ 4000 سے زائد لوگ موجود تھے جب آگ لگی، لیکن لوگ جو ہے انہوں نے نکلنے میں کافی کامیاب ہو گئے۔ چند بہت ہی افسوسناک مطلب کہوں گا، لیکن یہ بہت قیمتی 80 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، لیکن اس میں انتظامیہ کا بھی قصور جو تھا وہ بھی موجود تھا، اور ان کو 2 دفعہ پہلے وارننگز دی گئی تھیں۔ 2 دفعہ پہلے ان کو لیٹرز لکھے گئے تھے سول ڈیفنس کی جانب سے کہ جی آپ کے پاس اگر ان کیس آف فائر آپ کے پاس یہ آلات موجود نہیں ہیں، اور پھر اسی لیے حکومت انہوں نے وارننگز دی، لیکن انتظامیہ نے ان وارننگز پہ اثر نہیں دیا، کان نہیں دھرا۔ تو محرکات ہم سب کو مل کر ٹھیک کرنے ہیں۔ جہاں انفراسٹرکچر کی بات ہے، آج کا ٹاپک ہے، ٹاپک کے حساب سے اگر میں بات کروں تو یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے۔ یس، پرائمری ذمہ داری، سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس میں سول سوسائٹی کے تمام لوگ اور جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سب ہمارے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی قابل قبول ہوگا، سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ ہم آج یہ تہیہ کریں، جو میسج جانا چاہیے آج کے اس کانفرنس سے، ہم تہیہ کریں کہ ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا اور کچھ نہیں کرنا۔ کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے قوانین موجود ہیں، ان عمارتوں کے لیے بھی موجود ہیں، سول ڈیفنس کے قوانین بھی موجود ہیں، فائر فائٹرز کے بھی قوانین موجود ہیں، ان کنسٹرکشن کرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ کیا قوانین ہیں۔ اب صرف کرنا کہ اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے نیک نیتی کرنی ہے۔ فائر فائٹنگ کے لیے حکومت سندھ نے ابھی ایک اچھا کام کیا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی وزیر اعظم صاحب کے پاس میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم مل کر جو ہے جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان کو آپس میں، کہ یہ نہ ہو کہ جی کوئی ایک اتھارٹی کے پاس کوئی فائر ٹینڈر ہے، کوئی دوسری اتھارٹی کے پاس، سب کو ایک جگہ پہ کمبائن کرنے جا رہے ہیں ریسکیو 1112 کے ذریعے، جس سے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی ان کیس آف ایمرجنسی ہو تو تمام ادارے جو ہے وہ فوری طور پر ایکشن میں آئیں اور اپنا کام کر سکیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ کراچی میں شرجیلی نام ایمن تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تسلیم کرتا ہوں کہ حادثات کی صورت میں ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، ہم اس سے بری زمان نہیں ہو سکتے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیلی نام ایمن تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، سعودی عرب میں ینگ پروفیشنلز کے زیر اہتمام صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر حفیظ الرحمان کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سماجی کارکنان اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن بلا امتیاز انسانیت کی خدمت کے مشن پر کاربند ہے۔ موجودہ دور میں نوجوانوں کی شمولیت نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہی طبقہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جاری منصوبے عوام کی فلاح کے لیے ہیں۔ تقریب سے سفیان سہیل، ابراہیم سراج اور ڈاکٹر سید فروخ جمیل، ثاقب زبیر اور ابراہیم جٹ نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں۔
اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.